हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग काउंटर। आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी की ट्रेडिशनल और बहुत ही पॉपुलर आटे की मठरियाँ, जिसमें हमने मैदा का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और ऐड किए हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो इन्हें बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाते हैं। थोड़ी सी मठरी अगर हम बना के स्टोर करके रखते हैं तो हमारे बहुत काम में आती हैं। अचानक से कभी किसी को भूख लगाती है, स्पेशली जैसे घर में पढ़ने वाले बच्चे हों जिन्हें जल्दी जल्दी भूख लगाती है, तो आटे की होने की वजह से ये बहुत फिलिंग होती है और किसी भी खट्टे या मीठे अचार के साथ बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। माय कुकिंग काउंटर को आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आटे की मठरी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा कप आटा गेहूं का, होल व्हीट फ्लावर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बेसन। तो आटे और बेसन का रेशियो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बेसन ज़्यादा बढ़ा लें या आटा ज़्यादा बढ़ा लें, लेकिन ये 3 पार्ट्स रहेंगे आटे और बेसन के मिला के। उसमें 1/4 पार्ट ऐड होगा सूजी का, जो इनको बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून काला नमक। इसमें आप थोड़ा सा चाहे तो काले नमक को सफ़ेद नमक से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, जिसे दोनों हाथों से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। इन सारी स्पाइसेस का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मठरी में। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो जिस टाइम पे फ्रेश हरी मेथी आ रही हो तो करीब 2 बोल्स फ्रेश हरी मेथी की पत्तियां आप कतर के डालें, उससे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है, बस इसको भी हमने बारीक कतर लेना है, क्योंकि एक तो उससे साबुत पीसेस मुंह में नहीं आते और दूसरा फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है मेथी का। तो देखिए, ये मेथी हमारी तैयार हो गई और इसको अभी हम ऐड कर रहे हैं इस आटे में। और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का मोयन भी लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और है, अगर आप चाहें तो इसमें कोई और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च या काली मिर्च, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब हम इनको दोनों हाथों में अच्छे से मलेंगे इस आटे को उस तेल के साथ। और जब हम इसकी मुट्ठी बनाकर गिराएंगे तो हम देखेंगे कि मुट्ठी बिखर जाती है। तो इस स्टेज पे अभी हम 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें और ऐड करेंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होता है क्रिस्पी मठरी बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मठरी इस इतने ऑयल से नहीं बनती है। तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और आपको उनके लिए बनानी है, बहुत सॉफ्ट मठरी बनानी है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करें। देखिए, अब अगर हम मुट्ठी गिरा रहे हैं तो वो बिखर नहीं रही है, तो यही पहचान है क्रिस्पी मठरी बनाने के लिए। बस अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इस आटे को गूंद लेंगे। शुरू में आप ज़्यादा पानी ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालें, क्योंकि अगर शुरू में हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर आटा मुलायम हो जाता है और आटे को हमने बहुत सख्त गूंथना है। क्योंकि अगर हम आटे को मुलायम कर देंगे तो फिर हमारी मठरी सॉफ्ट नहीं बनेगी, वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल ऐसा ही यही रूल है कि अगर आपका आटा सख्त है तो मठरी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी, और आटा सॉफ्ट है तो मठरी हार्ड हो जाएगी। बस हथेली से अच्छी तरह से प्रेस कर करके हमने आटे को गूंदना है। और थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन क्वांटिटी अगर कम होती है तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होता। और फिर इस तरह से बीच में से थोड़ा सा तोड़ तोड़ के हमने इसको मल लेना है अच्छी तरह से आटे को। और जब हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो जाता है, फिर हमने इसको गीले कपड़े को कस के निचोड़ के और उससे कवर करके रख देना है थोड़ी सी देर के लिए, करीब 10-15 मिनट के लिए। तो लीजिए, आटे का रेस्ट अब पूरा हो चुका है और अब बारी आ गई कि हम इसको बेलना शुरू करें। लेकिन बेलने से पहले भी हम चकले पर इसको रखकर थोड़ा अच्छे से फिर से मलकर थोड़ा और सॉफ्ट कर लेंगे। और सॉफ्ट करने के बाद हम इसका एक पतला सा रोल बनाएंगे और उस रोल को भी हम दोनों हाथों से अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। तो अपने आटे को हम जितना अभी से स्मूथ कर लेंगे उतना हमें मठरी बेलते टाइम आसानी होगी, क्योंकि जितना चिकना आटा होता है मठरी उतनी ही आराम से बन जाती है। तो बस ये रोल अब हमारा तैयार है, और एक चाकू लेकर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ, राउंडल्स काट रही हूँ। और इन राउंडल्स को और बाकी बचे आटे को भी मैं अभी गीले कपड़े में ही रखूँगी, और जो मठरी बेलती जाऊँगी उनको भी मैं गीले कपड़े के अंदर ही रखती चली जाऊँगी।
मठरी के किनारों को भी हम थोड़ा सा चिकना करते चलेंगे। मठरी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा आपके चॉइस पर है। बहुत पतला तो नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा मोटा रखा जा सकता है। वैसे भी मठरी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसको बेलने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मल जैसे बेलन से बेल रहे हैं वैसे तो बेल ही सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन राउंडर्स को थोड़ा थोड़ा हाथ से प्रेस करें और किसी कटोरी या ग्लास से इनको प्रेस करते जाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी मठरी हैं तो उससे भी आराम से फ्लैट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से भी मठरी बहुत जल्दी से और बड़ी आसानी से बिलकर तैयार हो जाती है। और ये सारे बिल जाने के बाद हम इनको एक फोक से प्रिक कर देंगे, कम से कम 3-4 जगह पर। प्रिक हमें ज़रूर करना है मठरियों को, क्योंकि प्रिक करने से ही मठरियाँ फूलती नहीं हैं और हमें मठरियों को फ्लैट रखना है, उन्हें फुलाना नहीं है। तो लीजिए ये मठरी अब हमारी फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो कढ़ाई में हमने तेल डाला है और तेल में एक छोटा सा पीस हमने आटे का डाला है, और अब देखिए इसमें थोड़े से बबल्स निकलने लगे। तो बस इतनी हीट काफ़ी है कि हम मठरी को फ्राई करना शुरू करें। मठरियों को कभी भी हम तेज़ हीट में नहीं फ्राई करते हैं, इनको बहुत ही धीमी आंच में फ्राई किया जाता है, क्योंकि अगर हमने तेज़ आंच कर दी तो मठरी या तो हार्ड हो जाएगी और जलने भी लगेगी। तो बस धीमी धीमी आंच में मठरी को हम फ्राई करेंगे। और पहली बार जब हम इसको डालेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमने कच्ची मठरी पलटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट जाती हैं। तो एक बार डालने के बाद हमने 3-4 मिनट वेट करना है और फिर इनको एक बार हमने पलट देना है, और पलटने के बाद फिर से हमने 3-4 मिनट वेट करना है, और उसके बाद हमने इसको पलट के 2-3 बार पलट के लाल होने तक फ्राई करना है। लास्ट में जाके हम गैस को, अपनी आंच को मठरी की थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत तेज़ नहीं, बस मीडियम हाई, जिससे कि मठरियाँ लाल हो जाएं। लेकिन तब तक मठरी पूरी सिक चुकी होगी, इसलिए हम उसको थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। तो मठरी को सेकने के लिए थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ती है। तो एफिशिएंटली बनाने का तरीका बस यही है कि आप एक लॉट को बेलकर तैयार करें, उसको फ्राई होने के लिए छोड़ें, और जब वो धीरे धीरे फ्राई हो रही हो उस बीच में आप दूसरी लॉट बना के तैयार कर लें। तो ये लीजिए बस मठरी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप किसी भी अचार के साथ, चटनी के साथ, या चाहे तो बस थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इनको सर्व कर सकते हैं।